अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका कोई तीनों साइड में से कोई भी एक साइड दिया हुआ है, गिवन है, मान के चलो ये साइड गिवन है कुछ ऐसा 12 या फिर कुछ भी मानो दिया हुआ है 12 यूनिट्स, और कोई एक एंगल गिवन है, एक्यूट एंगल, ये नहीं कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ रहेगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल का ही सिर्फ बात करेंगे हम लोग। ये दोनों खाली क्या होता है, एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल में कोई एक एंगल दिया रहे, 30 डिग्री मान लो दिया हुआ है, और एंगल वो दिया हुआ होना चाहिए जो तुम लोग का सिलेबस में है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही सब, बट जनरली 0 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ तो होगा नहीं, उसके अलावा 30, 45, 60 यही सब में काम होगा। मतलब तुमको खाली याद होना चाहिए साइन का, कॉस का और टैन का, 30 डिग्री वाला वैल्यू, 45 डिग्री वाला वैल्यू और 60 डिग्री वाला वैल्यू, बस, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। एग्जाम्पल, अब बोलेगा क्या कि मान के चलो ये निकाल दीजिए बेस, तो हम लोग पता करेंगे कि क्या दिया हुआ है, चेक करो, एंगल ये दिया हुआ है, अगर ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि ये वाला हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि हम बताए थे हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को, इसका मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला ये वाला है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, दिया हुआ है उस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये 30 डिग्री यहाँ ना होकर यहाँ होता ना तो ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता, समझ में आ रहा है। अगर ये 30 डिग्री गिवन है, ये नहीं गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, मतलब जहां से देखा जा रहा है 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि इंसान कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, जहाँ पे खड़ा है वही वाला क्या बन जाएगा, बेस। ये बात समझ में आया। और जहाँ पे देख रहा है, जो इसके लिए हाइट बन रहा है, वही वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो पी मतलब क्या, जो थीटा गिवन है, जो एंगल गिवन है, उसका ऑपोजिट वाला साइड, उसका ऑपोजिट साइड, और जो बच गया वो क्या, बेस। फिर से एक बार, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जो एंगल तुमको गिवन दिख जाएगा क्वेश्चन में, उस एंगल का ऑपोजिट वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है कि परपेंडिकुलर, बेस, और क्या गिवन है, तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। तो हम लोग सोचेंगे कि पी और बी, इसी दोनों में रिश्ता ढूंढना है, कौन सा एंगल इस दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश करता है, साइन कॉस की टैन, टैन साइन किसमें किसमें स्टेब्लिश करता है रिलेशन, मान लो पी दिया हुआ है और एच निकालने बोला है, या वाइस वर्सा, एच निकाल दिया हुआ है और पी निकालने बोला है, तब कौन सा एंगल यूज करेंगे, साइन थीटा। कॉस थीटा किसका रिलेशन देता है, मतलब बेस गिवन रहता, हाइपोटेनस निकालना होता, या तो हाइपोटेनस दिया रहता, बेस निकालना होता, तो किसको यूज करते, कॉस। और इस केस में क्या हुआ, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। अगर पी दिया रहे बी निकालने बोल रहा है, या बी दिया रहे पी निकालने बोल रहा है, दोनों केस में क्या यूज करेंगे, tan। तो देखो कैसे करेंगे, tan थीटा, थीटा यहाँ पे है कितना, 30 डिग्री, इक्वल टू पी, पी कितना है 12 और बी कितना है x। अब tan 30 का वैल्यू याद होना चाहिए, 1 बाई कितना होता है, √3 इक्वल टू 12 बाई x। अब x निकालना है तो हो जाएगा x इक्वल टू 12 √3 मीटर्स या फिर यूनिट्स, आंसर। यहाँ पे a, यहाँ पे b, ये सी में दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 20 मीटर। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये रोप है, रस्सी बांधा हुआ है, और एक सर्कस आर्टिस्ट इस पर चढ़ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ये एक वर्टिकल पोल है और ये जो रोप है इस पोल से बांधा हुआ है टाइटली, ठीक है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट निकालना है, इस पोल का हाइट निकालना है, एच मान लेते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर ये रोप जो है एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, समझ में आ गया। आगे करते क्या, ये क्या निकालना क्या हमको, परपेंडिकुलर बेस की हाइपोटेनस। अच्छा एक्स ले ले क्या, ठीक है, हाइट बोला था एच लिए थे, इतना खतरनाक। हाँ एक्स निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मतलब क्या, किसका, साइन का काम करेंगे, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 30 का वैल्यू बोलो, परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेनस कितना है 20, तो x हो जाएगा कितना, 20 को ऊपर भेजो, 20/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, तो 2 10 20, मतलब x कितना आ गया 10। ये मीटर में है तो ये भी किसमें होगा ऑब्वियसली, मतलब हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू, अरे यहाँ साइन 30 लिया ना तभी तो वैल्यू आया। और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया, टूट गया, यहाँ से टूटा, मान लो टूट गया, उसका दिल टूट गया ऐसा वाला। तो ये ऐसा टहनी नहीं टूटा है, पूरा यही टूटा है, टहनी नहीं टूटा, ये वाला टूटा ऐसे, और ये वाला ऐसे गिर जाएगा इस तरह से, इस तरह से क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा पूरा, और ये ऐसा, समझ आ रहा है क्या हुआ, ये वाला यहाँ था, यहाँ से टूटा, ऐसे गिरा, समझ आ रहा है क्या। तो ये वाला चीज़ अब दिखेगा नहीं यहाँ पे, ये वाला अब कहाँ आ गया, इसका हम धुंधला धुंधला बना देते हैं, ये है नहीं यहाँ पे, काम आएगा मतलब बाद में। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, इसका जो टॉप है वो टच कर गया कहाँ पे, जमीन पे, वही लिखा है ट्री, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, समझना ध्यान से।
मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, मतलब ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। हाँ ये जो यहाँ से टूट रहा है ना ऐसे, तो इसका टिप ना टच करेगा ऐसे नीचे जाके, ऐसे था ऐसे टच गिरा जहाँ से, नहीं नहीं नहीं, बोल रहा था टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ इट मतलब ग्राउंड के साथ, टॉप जो टिप है जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है जो फुट है यहाँ पे, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टू द टॉप वेयर इट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये वाला कितना दिया हुआ है, मतलब ये जो टॉप है वो जहाँ पे आकर टच किया ग्राउंड को, उसका फुट से दूरी कितना दूरी है 8 मीटर का दूरी है। निकालने क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या निकाल देंगे, अगर हाइपोटेनस निकाल देंगे तो काम हो जाएगा क्या, मतलब ये निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। हाँ h प्लस पी, सही बोल रहे हो, ये p है ना, ये हाइपोटेनस है, ये p है। टोटल हाइट ऑफ द ट्री बोल रहा है, नॉट द ब्रोकन पार्ट। तो क्या करना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा जो टूटा हुआ है, और जो नहीं टूटा है अभी उसको भी निकालना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी क्या निकलेगा टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये वाला निकलेगा। ये पूरा क्या है h प्लस पी ही है। समझ आ गया ये बात कि नहीं आ रहा, आ गया ठीक है। तो हम लोग पहले h निकालते हैं। h कैसे निकालेंगे, तो क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, तो कॉस कितना डिग्री, देखो एंगल का यूज हो रहा है, ठीक है 30 डिग्री, बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस 30 का वैल्यू, अरे वाह पहले से देख रखी है तब से तुम वही देख रही थी क्या, मतलब ये सब सुन रहे थे कि नहीं। बेस कितना है बताओ, हाइपोटेनस h ले लेते हैं, ठीक है बताओ क्या होगा, 8 इंटू 2 बाई रूट 3। हाँ वो रैशनलाइज करना है, नीचे इरेशनल नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट 3, तो क्या बन जाएगा बताना, 16 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है इतना मीटर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या निकालना है, p निकालना है, और बेस दिया हुआ है कौन सा, tan साइन क्या, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, एंगल का यूज हो रहा है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू बताओ 1 बाई रूट 3। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस 8, तो p कितना हो जाएगा 8 बाई रूट 3, रैशनलाइज 8 रूट 3 बाई 3। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड करना, टोटल हाइट 16 रूट 3 बाई 3 प्लस 8 रूट 3 बाई 3 कितना आ रहा है 24 रूट 3 बाई 3, 3 8 से 24, मतलब आंसर कितना आ गया 823 मीटर। ठीक है, हो सकता है किसी बुक में ये वाला आंसर गलत दिया रहा है, खाली यही निकाल के छोड़ दिया हो 16 रूट 3, क्योंकि हमको यहाँ तक याद आ रहा है यही आंसर होगा, बट वो गलत है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं होता, देख लो एक बार जल्दी से। जैसे ये इंसान है, इसका आँख मान लो यहाँ पे है, इसका आँख का जो लेवल है स्ट्रेट लेवल, उससे ऊपर अगर वो देख रहा है तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर इसी लेवल से वो नीचे देखने लग जाए तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। हाँ, वो डिस्प्रेशन वाला नहीं। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा लेवल है, अगर हम ऐसे नज़र उठा रहे हैं तो ये जो एंगल यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये मेरा लेवल अगर नीचे ऐसे नज़र झुका रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ रहा है, बस इतना ही, और कुछ नहीं, नाम दिया गया बस। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है, कहाँ से कहाँ ऊपर देखा जा रहा है देखते हैं। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर में देखा जा रहा है ऊपर, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड में वहाँ से, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है पक्का। ठीक है, ये कितना है दिया होगा आगे जाके, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है सुनना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर अवे है, किससे, टावर के फुट से। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, इज 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है बेस, और निकालना क्या है परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है tan, तो tan का कौन सा एंगल यहाँ गिवन है 30, तो हो जाएगा x मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 30। ठीक है, tan 30 का वैल्यू इक्वल्स टू x बाई 30, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 30 बाई रूट 3। कोई दिक्कत, तो x इक्वल्स टू 30 बाई रूट 3, उसके बाद इरेशनल नंबर है इसलिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 30 रूट 3 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 10, x इक्वल्स टू 10 रूट। मजा आ गया भाई, दिक्कत आया बताओ एक बार, मजा दिक्कत नहीं आया, तुम्हारा आ गया था दिक्कत। भाई बोला कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड, तो पहले ग्राउंड बना लेते हैं फिर काइट बनाते हैं।
ठीक है, ये ग्राउंड है, काइट उड़ रहा है, कितना मीटर के हाइट में उड़ रहा है ये 60 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इससे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है, मतलब इस तरह से वो ऐसे अटैच किया गया है ग्राउंड में एक पॉइंट में। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री जो स्ट्रिंग है उसका ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है, मतलब एंगल है, वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का ही लेंथ को निकालना है x, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब पता है सबको? स्लैक का मतलब इसमें ये यहाँ ये मतलब ढीला नहीं है, पूरा पूरी टाइटली है, मतलब ऐसा नहीं है, इस तरह का नहीं है, ऐसा नहीं है स्ट्रिंग। ऐसा होता तो फिर निकाल नहीं पाते ना, कुछ निकलता और होता कुछ और, इसलिए पूरा की टाइटली है, एकदम टाइटली, एकदम फिक्स है इस तरह से, एकदम स्लैकिंग नहीं है, ढीलापन एकदम नहीं है। अब ये निकालना है x, और दिया हुआ क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का खेल है यहाँ पे। क्या लगेगा? साइन कॉस की टैन। साइन कितना डिग्री? साइन 60 इक्वल्स टू p मतलब 60 बाई h मतलब x। साइन 60 का वैल्यू बताओ, √3/2 इक्वल्स टू 60 बाई x। तो x चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, tan 60 √3 होता है। √3 आ रहा, सही है। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर का बिल्डिंग है, और एक जो बॉय है वो कितना हाइट है उसका? 1.5 मीटर। ठीक, कितना समझ में आया? तो इसके आंख से ये देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ऐसा कुछ, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? यहाँ से ना देखा जाएगा, ये वाला ना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये समझ में आया? इसका आंख यहाँ पे होगा, तो जैसे ही इसका लेवल है, उस लेवल से वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, तो यही वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, नहीं कुछ और, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, सुनना कि हम इस पार्ट को, इस जो रिप दिख रहा है यहाँ पे, इसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमको कितना नज़र उठाना पड़ रहा है? यहाँ मेरा लेवल है ये वाला, हमको हल्का सा उठाना पड़ रहा है, बस इतना उठाना पड़ रहा है, दिख रहा है? हम एकदम नज़दीक चले जाएंगे, फिर से हमको उसी को देखना है, अब थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ रहा है नज़र को। मतलब जैसे जैसे कोई भी चीज़ का हम लोग नज़दीक जाते हैं, तो हमको नज़र ज़्यादा उठाना पड़ेगा कि कम? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी को हम यहाँ देख रहे हैं, वहाँ से देखेंगे, ऐसे करके देखना पड़ेगा, है कि नहीं? ज़्यादा उठाना पड़ेगा। मतलब जितना हम लोग कोई भी चीज़ के नज़दीक जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या होता है? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो ये आदमी भी पहले 30 डिग्री में देख रहा था, और देखते देखते बिल्डिंग का टॉप को देखते देखते चल भी रहा था। तो जब चलते चलते एक ऐसा जगह में आ गया कि अब उसको कितना डिग्री में दिख रहा है? वो 60 डिग्री में। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, अभी फिर से पढ़ते हैं एक बार, सुनना। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट दिया 30 मीटर। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ये ट्रायंगल तो ले नहीं सकते, ट्रायंगल तो ये वाला होगा ना। तो अगर ये ट्रायंगल होगा तो इसका परपेंडिकुलर 30 लेना पड़ेगा क्या? नहीं, हाँ यही इंपॉर्टेंट है, इसको लेना पड़ेगा 30 माइनस कितना? जो बॉय का हाइट है 1.5, मतलब कितना आ जाएगा? 28.5। मतलब जो भी परपेंडिकुलर का काम करेंगे वो 30 मीटर लेकर नहीं करना है, किसको लेकर करना है? 28.5 लेकर करना है, ये ट्रायंगल में भी और ये ट्रायंगल में भी, क्योंकि इतना जो हिस्सा है ये ट्रायंगल का हिस्सा है ही नहीं। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, फिर से आता है क्वेश्चन में। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building। मतलब यही वाला दूरी निकालना है, मतलब इसको हम लोग x मानते हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? एक बार इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या सबको? देखो एक बार, जिन लोगों को दिक्कत आ रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल 30 डिग्री वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको कंसीडर करके, इसका दिया हुआ 28.5 है, हम लोग इस पूरे बेस को निकाल लेंगे। ये वाला निकाल सकते हैं आराम से, ये पता है 30 डिग्री पता है, ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब छोटा वाला ट्रायंगल को लेंगे 60 डिग्री वाला, इसमें भी ये पता है, तो ये निकल जाएगा, मतलब इतना निकल जाएगा। और हमको निकालना है क्या? इतना। तो इतना पूरे से इस चीज़ को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब निकालो, देखो फास्ट फास्ट। 28.5 √3 ये आ रहा है कि नहीं? सबका चेक करो, का बेस बताओ कितना आ रहा है? 9.5 √3। देखो सबका आ रहा है कि नहीं? हम लोग पहले बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल का एंगल कितना है? 30 डिग्री। इसका परपेंडिकुलर कितना है? 30 पूरा था, 1.5 माइनस किए तो 28.5 हो गया। ये वाला 28.5 है। ठीक है, और निकालना क्या हमको? ये वाला बेस। तो क्या करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। p बाई बी क्या होता है? tan की साइन की कॉस, tan। तो लिखेंगे tan और एंगल जो भी है 30 डिग्री इक्वल्स टू p मतलब 28.5 बाई बेस, नहीं पता क्या है, इसको कुछ मान लो, y मान लेते हैं। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 बाई y। y को भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा,
y चला जाएगा 1 के पास तो y हो जाएगा, और √3 चला जाएगा ऊपर 28.5 √3, यही आया था सबका 28.5 √3 पूरा। समझ आया? ये हो गया ये वाला ट्रायंगल का बात। अब हम लोग इस ट्रायंगल का बात करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का, दिख रहा है? तो इसमें क्या करेंगे, tan 60 कर देंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू p/b, वापस p कितना है 28.5, और b कितना है ये वाला पार्ट, इसको कुछ मान लो, इसको z बोल लेते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए, तो बाई z, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 28.5 बाई z, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 बाई √3। जैसे ही √3 नीचे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, रैशनलाइज, ठीक, तो हो जाएगा 28.5 इंटू √3, मतलब √3 बगल में, और √3 इंटू √3 3। अब इसको काटो, 3 9 जा 27 होता है, 28 माइनस 27 1 बचा, 1 और ये 5 मिलकर 15, 3 5 जा 15, एक के पहले पॉइंट, एक के पहले पॉइंट, 9.5 √3 आया, तो ये वाला कितना आया था सबका 9.5 √3। ये बात समझ में आया? तो ये जो रेड वाला बेस है ये आया था तुम्हारा 28.5 √3, ये आ गया 9.5 √3। हमको निकालना ये वाला है x, कैसे निकलेगा, इस पूरे से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको अगर निकालना है x तो हमको करना पड़ेगा 28.5 √3 ये वाला माइनस 9.5 √3, माइनस करो कितना आएगा 19 √3 मीटर, माइनस करोगे इतना आ जाएगा, यही आंसर होना चाहिए। चेक करो एक बार, तो अभी ट्राई मत करो, टाइम अप। 7 देखो अभी, नहीं तो फिर इधर का ना उधर का हो जाएगा। 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पहले ग्राउंड बनाते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट से देखा जा रहा है, कहाँ देखा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर ही देखा जा रहा होगा पक्का, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब ट्रांसमिशन टावर का बॉटम भी देखा जा रहा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, और उसी का सबसे ऊपर भी देखा जा रहा है, बट दोनों का दोनों क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, ध्यान देना। इसका मतलब कहीं बॉटम यहाँ होगा तो टॉप कहीं वहाँ होगा, इस तरह से कुछ होगा, यही है ट्रांसमिशन टावर। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा हो गया ट्रांसमिशन टावर, अगर ये बॉटम होता ट्रांसमिशन टावर का तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन हो पाता क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि ग्राउंड से कुछ ऊपर देख रहा होगा, और अगर बॉटम भी ऊपर ही देख रहा है इसका मतलब बॉटम ही ऊपर है कहीं, इसका मतलब बॉटम यहाँ नहीं हो सकता, कहाँ हो सकता है, कहीं ऊपर। ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये बात? तो यही है ट्रांसमिशन टावर ये वाला, उसके टॉप को एक बार देखा जा रहा है कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन से, और उसके बॉटम को भी देखा जा रहा है कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन से। यहाँ तक डन। आगे रुक जा अभी बात मत कर, डिस्टर्ब हो जाएगा बाकी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये फिक्स किया गया है ट्रांसमिशन टावर को, कहाँ पे, एक बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। ये बिल्डिंग कितना मीटर हाइट का है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा 45 किसको ले और 60 किसको ले, तो पहले देखो क्या बोला था, पहले बॉटम बोला था कि पहले टॉप बोला था, पहले बॉटम बोला है, तो बॉटम वाला इसका मतलब क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और टॉप बाद में बोला है इसलिए टॉप हो जाएगा 60 डिग्री। इतना समझ में आया क्या? जब बॉटम को देख रहा है, बॉटम को, तो 45 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है, और ऊपर देखना चाह रहा है तो एंगल ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो 45 से कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ तक क्लियर क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर ऑब्वियसली यही वाला है, इसका हाइट निकालना है, इसको x मानते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? वंस मोर एक बार समअप करते हैं कि ग्राउंड के एक पॉइंट से किसी ट्रांसमिशन टावर को, टॉप को और उसके बॉटम को देखा जा रहा है। वो जो ट्रांसमिशन टावर है एक बिल्डिंग के ऊपर इंस्टॉल किया गया है, जिस बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है 20 मीटर। इसके जब बॉटम को देखा जा रहा है, बॉटम को, तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अगर जब टॉप को देखा जा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो बताइए इस ट्रांसमिशन टावर का हाइट कितना है? सिंपल, समझ आया? यहाँ पे तुमको क्लिक आइडेंटिफाई ये करना है कि कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमको दो दिख रहा है, तुम लोग को दो दिख रहा है, एक ये और दूसरा ये, दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या? बस दोनों ट्रायंगल में अलग अलग काम कर देना है, सेम सेम, मतलब वही एंगल इक्वल टू p/h b/c, कुछ भी एक होगा। पहले हम छोटा ट्रायंगल ले कि बड़ा ट्रायंगल? छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ग्रीन वाला ट्रायंगल। ग्रीन वाला ट्रायंगल में एंगल कितना है 45 डिग्री है। अब टैनी के लिए वो भी देख लो। अब ये है परपेंडिकुलर, हम पहले बेस निकाल लेंगे क्योंकि ये बेस इसमें भी काम आएगा बड़े वाले में, ठीक है? बेस निकाल लेते हैं। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 20, और बेस को हम लोग मान लेते हैं b। तो बीच में बात मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत जन, साथ में हम भी। tan 45 का वैल्यू इक्वल टू 20/b, तो b कितना आ गया 20 मीटर, मतलब यही है 20 मीटर। अब आ जाते हैं हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में, रेड वाला ट्रायंगल ये वाला, इसका एंगल कितना है 60। तो अब tan 60 करे कि क्या करे वो बताओ। बेस इस बार हमको पता है, परपेंडिकुलर अधूरा पता है, परपेंडिकुलर की जगह में कितना देना पड़ेगा 20 + x। बहुत बढ़िया, तो tan 60 लिखेंगे, आ गया मेरा रेड पेन, tan 60 लिखेंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह में क्या लिखेंगे बताओ 20 + x बाई बेस की जगह में 20। tan 60 का वैल्यू है 2√3, अच्छा 20 + x/20,
ये 20 चला जाएगा रूट थ्री के पास, 20 रूट थ्री बन जाएगा, और 20 इधर आएगा, पहले लिख लेते हैं, रहने देते हैं, 20 रूट थ्री, फिर ये 20 इधर आएगा तो -20 इक्वल्स टू एक्स। निकालना क्या था वैसे, एक्स ही तो निकालना था, मतलब यही मेरा आंसर होगा। तो एक्स इक्वल्स टू खाली 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, रूट थ्री माइनस 1 मीटर्स आंसर। कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार छोटा ट्रायंगल से हम लोग बेस निकाल लिए, फिर इसी बेस का मदद से इसको पूरा को निकाल लिए, मतलब ये पार्ट। 8 नंबर देखो, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, स्टेचू बना लेते हैं पहले, स्टेचू क्या बोल रहे सही में, अरे वो पैर नहीं है, वो हाथ है। ठीक है, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, सुनो सुनो, अभी अभी फोकस फोकस। स्टेचू, अरे स्टेचू हम लोग करते थे ना, वो वाला बोल, ऐसे गाना गा के हाँ मत बोला करो। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ये एक पेडेस्टल है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड में एक पॉइंट ले लो, कोई सा भी ले लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप तो टकला पे देख रहा है, कितना डिग्री, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल का टॉप कहाँ पे है, पेडेस्टल मतलब ये वाला, उसका टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे। वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। चलो क्वेश्चन खत्म हुआ। नहीं, इधर देखो, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू है, स्टैचू का हाइट कितना है, ठीक है, स्टैचू, स्टैचू होता है ऐसे 1 पॉइंट, वो इंडियन इंग्लिश है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, नहीं ऑल नहीं होता है, ओल होता है। हाँ। नहीं आल भी नहीं होता है, ये ओल होता है इसका, ऑयल। हाँ हाँ एग्जैक्टली। अरे हैरी पॉटर देखना, एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, कोई भी एक पॉइंट से दो जगह देखा जा रहा है, एक बार स्टैचू का टॉप पे देखा जा रहा है, एक बार पेडेस्टल का टॉप पे देखा जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो ऊपर है उसका एंगल ज्यादा होगा क्योंकि 60 डिग्री है, और पेडेस्टल का टॉप पे एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। निकालना क्या है, पेडेस्टल का हाइट। जो कैसा भी क्वेश्चन रहे, हमको पता क्या करना है कि कितना ट्रायंगल्स बन रहा है राइट एंगल वाला, कितना ट्रायंगल दिख रहा है, दो। एक थोड़ा सा ऐसे तो मिला देते हैं, एक तो ये वाला बन गया, दिख रहा है रेड वाला, और दूसरा वाला कौन सा बन जाएगा, ये वाला। कौन सा, ये वाला, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ना है, बात तो सही है, उनको पता नहीं है। हाँ पहले रेड वाला करते हैं, बड़ा वाला करें कि छोटा वाला करें, पहले कौन सा करें, बड़ा वाला, ठीक है। तो कौन सा एंगल है बताओ बड़े वाले में, 60 की 40, 60, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पी कितना ले ले, ठीक है 1.6 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, 1.6 प्लस एक्स मीटर बाय बी कितना ले, बी लेते हैं। tan 60 का वैल्यू बोलो, तो बी कितना आ जाएगा, बी बहुत सारा चीज बोल दिए तुम, सब बोल दिए, एक्स बी रूट थ्री, क्या क्या बोल दिए, बी बताना है फिर से बोलो, फिर से क्या है अभी, 1 बाई पॉइंट प्लस रूट थ्री एक्स, सीरियल में बोल, हाँ अभी सही, ठीक है। इसके क्वेश्चन 1 के छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, यस। चलो अभी ग्रीन वाला, ग्रीन ट्रायंगल, tan 45 डिग्री, हाँ बहुत बढ़िया, पहले लिखते हैं उधर पी कितना है, एक्स, बी कितना है क्या पता, अभी रहने देते हैं। tan 45 का वैल्यू बताओ, 1 इक्वल टू एक्स बाई, रुक जाओ, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स, इस बी का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, हाँ तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं ना, रुक जाओ। यहाँ पे बी की जगह में क्या लिखेंगे, नहीं बी की जगह में क्या लिखेंगे, बी की जगह में एक्स लिख दिए, रुक जाओ, फोकस तो लिखो मत, पहले समझ लो। 1.6 प्लस एक्स बाय रूट थ्री, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, पहला ट्रायंगल से बी का वैल्यू निकाले, दूसरा ट्रायंगल से बी का वैल्यू निकाले, फिर से बी का वैल्यू ये भी है, बी का वैल्यू ये भी है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, इक्वल, तो एक्स इक्वल टू दिस, तो एक्स इक्वल टू दिस। अब रूट थ्री को एक्स के पास भेज देते हैं, तो हो जाएगा रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। इतना समझ में आ गया ना। इसका लाइक टर्म कौन है, ये है, इसको लेके इधर आएंगे तो हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, एक्साइटेड नहीं होना है
रूट 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? इसमें कॉमन आएगा कुछ कॉमन? एक्स। इतना ठीक है, कोई दिक्कत? रुक जाओ आराम से। अभी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? क्या नीचे इरेशनल नंबर है? तो क्या इसको रैशनलाइज करने का जरूरत है? हाँ, कितना से करेंगे वैसे? बहुत बढ़िया, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ठीक है। 1.6 ब्रैकेट में लिखेंगे रूट 3 प्लस 1, नीचे में बताओ 2। हाँ, मुझे बताने दो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ए स्क्वायर बोले तो रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर तो 1। तो x इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 बाई कितना 2। 1.6 को कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा और 1 पॉइंट मतलब 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर्स आंसर। ए राम नहीं, चेक करो आंसर सही है। 9 नंबर कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, किसका हाइट किसका ज्यादा है नहीं पता अभी तक, देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? कहाँ से देखा जा रहा है? अब क्वेश्चन के हिसाब से वो देखना पड़ेगा, हो देख लेते हैं पूरा पढ़े कहाँ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा जा रहा है। ठीक, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसका? 30 डिग्री। 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से अगर टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये टावर 50 मीटर हाई है तो बताना है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट निकालना है। क्या माने इसको? एक्स माने। ठीक, कितना ट्राइंगल्स दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल 2 दिख रहा है। कौन कौन सा दिख रहा है? एक ये वाला, पहले इसका काम कर लेते हैं। tan 60 इक्वल्स टू पी बोले तो 5 और इसको हम लोग ले लेते हैं कितना? b, तो बाई बी। tan 60 का वैल्यू रूट 3 इक्वल्स टू 50 बाई बी। यहाँ से हम लोग b निकाल के रख लेते हैं। b इक्वल्स टू कितना होगा? 50 बाई रूट 3, पहले बाई रूट 3 उसके बाद रैशनलाइज रूट 3 बाई रूट 3। कितना आ जाएगा बता दो? 50 रूट 3 बाई 3 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा ट्रायंगल में आ जाओ। दूसरा ट्रायंगल मतलब यही वाला जो दिख रहा है। तो tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? p मतलब x बाई b ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? 50 रूट 3 बाई 3 कहाँ चला जाएगा? बाई का बाई वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर। बाई रूट 3 यहाँ होता है, ऊपर चला गया। tan 30 का वैल्यू खोलो देख। tan 30 का वैल्यू बताओ। 1 बाई रूट 3। इधर हो गया 3x बाई 50 रूट 3। अब x को यहीं रख देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये जो नीचे है वो लोग कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर। यहाँ पे रूट 3 जैसा है वैसा, और 3 को भी नीचे लेके आओ इक्वल्स टू एक्स। ये बात समझ में आ गया ना? रूट 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50 बाई 3 मीटर्स। शायद फ्रैक्शन में ही आंसर दिया हो, चेक करो कितना मीटर्स है बनाया। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों का हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब यहाँ पे एक रोड जा रहा है, ठीक है, ये वाला रोड है। इस रोड के आइदर साइड में क्या है? 2 पोल्स लगा हुआ है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये कितना मीटर वाइड है? 80 मीटर वाइड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। एक पॉइंट है बीच के बीच में, कहीं पे भी, कहीं पे ले ले, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो, जरूरी नहीं कि बीचों बीच लो, कहीं पे भी है। ठीक है, इसलिए हम कहीं पे भी रैंडमली लिए। बीचों बीच लेते तो कंफ्यूजन होता है कि बीच में है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक में 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक में 30 डिग्री का। बता पाओगे इसमें 60 होगा, इसमें 60? उसमें 60 होगा। क्यों? रीजन ज़्यादा क्लोज है उसका। हम बताया जितना नजदीक जाएंगे हम लोग को आँख ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा नजदीक है इसलिए ज़्यादा आँख उठाना पड़ रहा है, इसलिए एंगल ज़्यादा होगा 60 डिग्री। और ये दूर है इस पोल से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये दोनों पोल का हाइट निकालना है, हम एच एस मान लेते हैं दोनों को, ठीक है। और दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का इस पोल से कितना दूरी है और इस पॉइंट का इस पोल से कितना दूरी है। हम लोग इतना को कितना मान ले? एक्स मान लेते हैं। इसको एक्स मान लेते हैं। इसको एक्स क्यों मानते हैं? इसको 80 माइनस एक्स मान लेंगे। इसको 80 माइनस एक्स मान लेंगे। ये समझ में आया कैसे हुआ? अगर इसको एक्स मानेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स ही ना होगा। अब फिर से तुमको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, 2 ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व करो। पहले हम लोग इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, बताओ कितना आएगा? tan 30 इक्वल्स टू पी बाई बी, मतलब एच बाई, हाँ पी बाई बी मतलब एच बाई एक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं। tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3। धीरे धीरे याद हो रहा है सबको? नहीं, वाह। फिर एच एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है, एच रूट 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
फिर दूसरा ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, tan 60 का बताओ वैल्यू, p बाई बी कितना होगा, h बाई बेस है 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का वैल्यू √3, h का वैल्यू, अच्छा h को h रहने देते हैं क्या, h को h रहने देते हैं, 80 माइनस x की जगह में क्या ले सकते हैं, x की जगह में h√3, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो क्या, नहीं ना, इसको इधर लेके आओ फिर, √3 इंटू 80 माइनस h√3, और उधर कौन हो जाएगा h, इसके बाद बताओ √3 इंटू 80, वाह, माइनस √3 इंटू h√3, √3 इंटू √3 3 होता है तो 3h इक्वल्स टू उधर कौन h, ठीक है, ये उधर जाएगा लाइक टर्म्स के पास, हो जाएगा 80√3 इक्वल्स टू h प्लस 3h मतलब 4h, बहुत बढ़िया, तो इधर h रहने दो, 80√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, 20√3, तो h कितना आ गया, एक आंसर मिल गया क्या, अब दूसरा हमको क्या निकालना है, ये x और 80 माइनस एक्स, तो x की जगह में कितना हो जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू कितना है h√3, तो हो जाएगा h√3 मतलब 20√3 इंटू √3 मतलब 20 इंटू 3 मतलब 60 मीटर्स, मतलब ये 60 मीटर है, और अगर ऑब्वियसली ये 60 मीटर है तो कितना मीटर होगा 20 मीटर, तो लिख देंगे 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 80 माइनस 60 इक्वल्स टू 20 मीटर्स, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा बहुत और करना, ये सब नंबरिंग नामकरण कर देना कि ये बी सी डी ई ऐसे नाम करें, और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल, एक टीवी टावर है ये, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब यहाँ पे एक रिवर जा रहा है, इतना दूर तक मान के चलो ये रिवर है, अदर बैंक से इसको देखा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है एंगल, मतलब एक बीच में रिवर है, रिवर के एक तरफ टावर है और रिवर के दूसरी तरफ एक पॉइंट से टावर के ऊपर देखा जा रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे 20 मीटर दूरी से फिर से देखा जा रहा है, कितना एंगल बन रहा है तब 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 बन रहा है, ये वाला 30, क्वेश्चन समझ में आ गया, बोल रहा है कि जो भी पॉइंट से देखा जा रहा था 60 डिग्री हो रहा था सुमन, उससे 20 मीटर और अवे में इधर मत चले जाना क्योंकि ये टूवर्ड्स है, अवे मतलब इधर जाना है, और दूर 20 मीटर अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एंगल थोड़ा सा घट जाएगा, और कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। पूछ कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, कनाल यही वाला है, इसको हम लोग x मान लेते हैं या फिर b मान लेते हैं, और इसको h मान लेते हैं, जो मानना है, मतलब हम लोग वेरिएबल ही मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या क्या निकालना है, फिर से कितना ट्रायंगल दिख रहा है 2, पहले कौन सा ट्रायंगल को यूज करें, जो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan 60 वाला पहले करते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, कितना बाई कितना, हाँ तो p बाई बी में कौन कौन है h बाई बी, कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हाइट है ना तो हाइट का h है वो, हाइपोटेनस का नहीं, tan 60 का वैल्यू h बाई बी, तो यहाँ से h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बड़ा ट्रायंगल में आ जाओ, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h बाई 20 प्लस बी, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आते जा रहा है, बहुत ईजी है, tan 30 डिग्री का वैल्यू, h का वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं यहाँ पे b√3 बाई 20 प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू एक ही वेरिएबल आ गया कौन b, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा b, वन ऑफ द आंसर निकल जाएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे b की जगह में तो h निकल जाएगा, हो जाएगा, करें हम सॉल्व भी करोगे, करो ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके बाद 20 प्लस बी ऊपर, 20 प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 प्लस बी होगा, और √3 चला जाएगा b√3 के पास, तो हो जाएगा b√3 इंटू √3, हाँ सही बात है, तो हो जाएगा 20 प्लस बी इक्वल्स टू 3b, समझ में आ गया 3b कैसे, तो 20 इक्वल्स टू 3b माइनस b, तो हो जाएगा 2b, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, ये वन ऑफ द आंसर है, अब b का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा 10√3, ये दूसरा आंसर है। बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब इसके ऊपर से देखा जा रहा है फिर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब केबल टावर का हाइट और ज़्यादा होना चाहिए, मतलब केबल टावर कुछ ऐसा होगा, ये समझ में आ रहा है, तभी तो इसके ऊपर से भी देखा जा रहा है टॉप को, तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो रहा है, समझ आ रही है बात, फिर से बोल रहा सुनो, बोल रहा है एक 7 मीटर का बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक टावर को देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर को, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा बोला है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता तो हम लोग टावर को थोड़ा छोटा कर देते इससे और ऐसे दिखाते, बट एलिवेशन वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब टावर का जो हाइट होगा वो पक्का क्या होगा, बिल्डिंग के हाइट से ज़्यादा होना चाहिए, और तब देख रहा होगा तब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा, तो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो लेवल है उससे जो एंगल बन रहा है वो लेना है, ठीक है, वो कितना डिग्री है, नहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर है 60 डिग्री बोला है, ठीक,
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इसी जगह से इस टावर का ही फुट को देखा जा रहा है। तो फुट को जब देखने का यहाँ से तो क्या होगा, नजर झुकाना पड़ेगा, यहाँ पे इसको देखना है ऐसे सीधा, और फुट को देखेगा तो इतना एंगल ये क्या करेगा, झुकाएगा, मतलब यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ये वाला, ये कितना डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। समझ आ रहा है क्या, ये लेवल है, उससे इतना एंगल वो नीचे नजर झुकाया तो ये फुट को देख पाया, इसलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इतना समझ में आ गया ना। फिर क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट निकालना है। टावर का हाइट हम लोग h मान लेते हैं, दोनों के बीच का दूरी को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। इतना समझ में आ गया। एक चीज़ हमको बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब भी ऐसा z बनता है दोनों कॉर्नर क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, इक्वल होता है। ये सब चीज़ पता है, ठीक है। अब कितना ट्रायंगल बन रहा है बताओ, दो। एक तो ये ले रहे हो तुम लोग, है ना, दूसरा कौन सा लोगे, ये लोगे सही रहेगा कि ये नीचे वाला लेंगे, 45 डिग्री, तो ये भी ये वाला लेना सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ पता है हमको, इधर भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो सीधा सीधी दिख रहा है ये वाला 7 मीटर्स, और ये वाला है, सही से बताओ ये कितना होगा, ये पूरा h है, ये 7 है, समझ आया क्या। ओके, तो पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, दिख रहा है, और उसके बाद कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला। ठीक, चलो ऊपर वाला ट्रायंगल पहले करते हैं काम। ऊपर वाला ट्रायंगल में बताओ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा h-7 बाई इसका b कितना है, ये वाला, बट ये तो पता ही नहीं है, नीचे जाते हैं तो b ही है। अगर ये b है तो ये भी कितना होगा, b, तो यहाँ पे b। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझ में आ रहा है। tan 60 का वैल्यू सबको याद हो गया अभी तक। हाँ, ये थोड़ा दिखा देना ऐसे डॉटेड लाइन्स, ना ना जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली, कंस्ट्रक्शन में लिखना नहीं पड़ेगा कुछ भी। h-7 बाई b, ठीक। यहाँ से बताओ b h का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, b√3 हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू h-7 हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बता दो, ठीक, कोई दिक्कत, इतना मीटर्स, ये लगा के छोड़ दिया, ठीक। अब नेक्स्ट ट्रायंगल इसमें आ जाता है, हाँ, इसका नाम C, इसका नाम D। जब ट्रायंगल लिखोगे तो लिख देना एक बार, इन ट्रायंगल किसका बात कर रहे हैं, OAB, हम बार बार ये सब नहीं कर रहे हैं, तुम लोग करना। अब करना tan 45 डिग्री इस तरह से, इक्वल्स टू क्या, P मतलब 7 बाई B मतलब B ही लेते हैं अभी, तो tan 45 कितना है 1 और 7 बाई B, तो B इक्वल्स टू कितना आ गया 7 मीटर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1 बोल देंगे इसको, तो h निकल जाएगा। h कितना आएगा बताओ अभी, b मतलब 7√3 प्लस 7 कॉमन अंदर √3 प्लस मीटर्स। आंसर क्या क्या निकालने बोला था, h निकालने बोला था, निकल गया, तो पहला आंसर ये हो गया। दूसरा क्या निकालने बोला था, कुछ नहीं, अच्छा यही आंसर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से एक बार देखा जा रहा है, एक बार इसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो जब पहला को देखा जाएगा तो कितना एंगल है बन रहा है 30 डिग्री, और एक बार 45 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा होगा बता पाओगे, ये वाला 1 की 2, 130 डिग्री होगा, क्योंकि इसको देखने के लिए नज़र कम झुकाना पड़ रहा है, तो ये 30 डिग्री ये वाला है, और ये वाला कितना होगा, समझ आ गया। अगर ये 30 है तो इस हिसाब से अल्टरनेट से कौन 30 होगा ये बताओ, इसका अल्टरनेट z यहाँ बन रहा है तो यहाँ 30 होगा, समझ आया कैसे। और अगर ये 45 है, ये वाला z बन रहा है, देखो तो ये 45 है तो ये वाला 45 है, तो हम लोग उल्टा तरफ से नहीं देखेंगे, ट्रायंगल सीधा सीधा ही देखेंगे, एंगल से कर लिए हम, ठीक है, समझ आ गया क्या बोल रहे हैं। एंगल जो डिप्रेशन वाला था उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए कुछ एलिवेशन जैसा, ताकि हम लोग ट्रायंगल मेरे लिए क्या रहे, सीधा सा रहे, और हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री हो गया। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, बोल दिया है सर का डाउट जो था कि सेम साइड, अगर बोलता है डिफरेंट साइड तो एक शिप को इधर लेते, एक शिप को उधर लेते हैं, यहाँ पे सेम साइड बोला है, तो सेम साइड मतलब लाइट हाउस के सेम साइड में होना चाहिए दोनों से, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का दूरी निकालना है, मतलब ये और ये दूरी निकालना है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। एक चीज़ खाली गायब है, इसको कुछ मान लो, क्या मान ले बताओ, b मान लेते हैं, सिर्फ b मान लेते हैं, ठीक। पहले हम लोग 45 वाला ट्रायंगल लेते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू p बाई b, 75 बाई b, tan 45 का वैल्यू 75 बाई b, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मीटर्स, मतलब ये आ गया एक, ये आंसर नहीं है सॉरी, 75 मीटर आ गया, एक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, tan 30 वाले में, tan 30 इक्वल्स टू फिर से p कितना बाई ये वाला पूरा b प्लस एक्स, तो b प्लस एक्स ही पहले लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में। tan 30 का वैल्यू 75 बाई 75 प्लस, कोई दिक्कत नहीं, 75 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 75, कोई दिक्कत यहाँ तक भी पक्का। अभी लाइक टर्म्स बताओ, ये वाला किसका लाइक टर्म है, एक्स को इधर ही रहने देते हैं, तो उधर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, यहाँ से एक्स इक्वल हो जाएगा, आवाज़ इको हो रहा है ऐसा लग रहा है,
ठीक है, मीटर्स। 14 काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, करते हैं आराम आराम से। फिगर इसका दिया हुआ है, ठीक है, एक बार बना लेते हैं आराम से पहले। हाँ बना। चलो, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। वो एक बैलून देख रही है जो कि विंड में बह रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक ही लाइन में ये बह रहा है। मतलब यहाँ पे था पहले, धीरे धीरे उड़ उड़ के कहाँ जा रहा है, इधर चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जा रहा है बैलून, वैसे वैसे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो घटते जाएगा कि कम होते जाएगा? हम दोनों सेम बोले वैसे। घटते जाएगा कि कम होते जाएगा, क्या होगा? दोनों होगा, सही बात। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये जो बलून है ग्राउंड से कितना ऊपर है? 88.2 मीटर। बट अब जो ट्रायंगल बन रहा है, जितना भी काम हो रहा है उसमें, हाँ, वो इतना से माइनस हो जाएगा कि नहीं? मतलब ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग दोनों केसेस में, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, उस दोनों केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो कैसे निकलेगा? 88.2 माइनस क्या? 1.2, ठीक है। अच्छा, हम लोग कहाँ तक देख रहे हैं? हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, इस बलून को यहाँ नहीं करते, बलून को ऐसे करते हैं ना, ऐसा। ये बलून है, बलून का टॉप को देखा जा रहा है, बॉटम को देखा जा रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ तो अच्छा, यहाँ सही बात है, ये क्या है? अरे फिर टॉप क्यों बोला है? धीरे धीरे बलून आदमी बनते जा रहा है। यहाँ बताओ, ये वाला कितना हो जाएगा? 88.2 माइनस 1.2 कितना आएगा? 87 मीटर। मतलब हम लोग का ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कितना बन जाएगा अब? 87। अब 87 लेके काम करना है, ठीक है। ओके, अभी फिर से दो ट्रायंगल दिख रहा है, अपना निकालना क्या देख लेते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या बोल रहा है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री में देख रहा था इसको, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेड्यूसेस टू 30 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मतलब ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल जो भी है ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको x माने तो ये जो बच गया इतना पार्ट, इसको क्या मान लेते हैं? ये x माने तो इसको x कैसे मानेंगे? नहीं, चलो छोटा वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं। इसका एंगल कितना है? tan 60 डिग्री की 30 डिग्री? 60 डिग्री, क्योंकि ये नज़दीक है। इसका p कितना है? 87। ये समझ में आ रहा है क्यों? बाय बेस कितना है इसका? b। tan 60 का वैल्यू इक्वल्स टू 87 बाई b, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, प्रोसेसिंग हो रहा है, वही वाला बात। 87 रूट 3 बाई 3, हाँ 29 में कट रहा है क्या? ओके, 29 रूट 3 मीटर्स। मतलब बेस निकल गया हम लोग का, ये वाला पार्ट निकल गया, 29 रूट 3 है। अभी दूसरा वाला ट्रायंगल में आते हैं। tan 30, सही बात। p कितना है इसका? फिर से 87 और बाय क्या? b प्लस एक्स पहले लिखते हैं, ये पूरा है ना, तो x भी है और b भी है, दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें ना। tan 30 का वैल्यू 87 बाई b कितना? 29 रूट 3 प्लस एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 29 रूट 3 प्लस एक्स 1 के साथ 87 रूट 3, तो हो जाएगा उसके बाद x इक्वल्स टू 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3, कितना आएगा माइनस कर? x इक्वल्स टू आ जाएगा 58 रूट 3। यही आंसर होगा क्योंकि यही निकालना था हम लोग को, ठीक। कोई दिक्कत समझने में? दूरवीर महाराष्ट्र समझ में आया? नहीं आया? सौरभ, हम फिर से नाम भूल गए, क्या नाम था? दीक्षा समझ में आया? सुमन। चलो 15 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है तुम लोग के हिसाब से। देख लो 15 वाला ध्यान से समझो, दिमाग ठीक है, एग्जॉस्ट नहीं हुआ ना कोई? 15 वाला एकदम सही से, हाँ कार वाला, इसीलिए इसमें टाइम का थोड़ा दिक्कत आएगा। स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है ऐसा मस्त, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब ये हाईवे कहाँ जा रहा है? एक टावर के पास लेके जा रहा है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार को देख रहा है, अरे टावर के ऊपर खड़ा है एक पैर से। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इसका? हाँ उसका एक ही पैर है। कुछ भी, अरे यहाँ पे एक और लगा हुआ है ऐसे बेस,
हम दो, चुप रहो तुम लोग। बुर्ज खलीफा कहाँ से आ गया अभी? ऑब्जर्व द कार्ड एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। ये इंसान भी डिप्रेशन में है, कूदने वाला है यहाँ से। ये कितना हो जाएगा फिर? 30। ओके, सुनना अभी। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। कौन? कार अप्रोच कर रहा है टावर के फुट को, तो धीरे धीरे कार मान के चलो यहाँ आ गया होगा, कार यहाँ पे आ गया होगा। समझ में आ रहा है? कार आगे बढ़ रहा है। अच्छा ओके, हाँ ऑब्वियसली 30 और 60 होता है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, ये टाइमिंग दिया हुआ है। 6 सेकंड के बाद क्या देखा गया कि कार कहीं यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 6 सेकंड के बाद। अब क्या बोल रहा है? 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कितना हो चुका है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब ये कार कितना टाइम लगाएगा ताकि टावर पे जाके ऐसे क्रैश कर जाए, ठोक दे ऐसे टावर पे जाके। बांस थोड़ी है ये गिर जाएगा, वो टावर है, ये कार का एक्सीडेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? यहाँ पे कार है, पॉइंट ए नाम देते हैं इसका, इसका पॉइंट बी नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं सी। ए से बी गया कार, कितना सेकंड में गया? 6 सेकंड में गया। और बी से सी जाएगा बोल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा बी से सी पहुंचने में? क्या क्या दिया हुआ? ये हाइट तो दिया हुआ है नहीं, खाली एंगल्स दिया हुआ है और 1 सेकंड दिया हुआ है, 6 सेकंड। अभी एक चीज यहाँ पे मेंशन किया देखना, कि मैन स्टैंडिंग हो गया, इतना क्या हो गया? विद यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा, मतलब कार का स्पीड चेंज। अगर ये v स्पीड है तो अभी भी कितना है v, और जाके ऐसे पूरा v से ही जा रहा है, कार का स्पीड चेंज रास्ते में नहीं हो रहा है। हाँ बात तो सही है, ये समझ में आ गया? ठीक है इतना ओके। अभी ये टाइम दिया हुआ, ये डिस्टेंस तो नहीं है, हमको इसका डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया। स्पीड कितना है? v, और टाइम कितना है? 6। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6v। इस डिस्टेंस को हम लोग d1 बोलते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कितना बोल रहे हैं? d1 कितना आ गया? अब हमको d2 निकालना है, मतलब इतना दूरी निकालना है d2। तो d2 कितना हो जाएगा बता दो? अभी भी स्पीड कितना है? v ही है ना? अरे तुम लोग समझ में कम आ रहा हूँ। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो अभी भी स्पीड क्या है? v ही है ना, और टाइम ही तो निकालना है इससे यहाँ से यहाँ तक का, तो इसी को t मान लो थोड़ा देर के लिए। तो d2 कितना निकल जाएगा? vt। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? दूरी अरे 6v, समझ में आ गया? और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? vt। समझ आया क्या? जिसमें से हमको निकालना क्या है? t निकालना है, टाइम निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर डाइजेस्ट कर लो क्वेश्चन को आराम से। इतना बात समझ में आया क्या? देखो 6 सेकंड दिया हुआ था। हमारा पहला सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस मैच नहीं किया। ये 6 सेकंड दिया हुआ है ना, तो हमको टाइम से मतलब नहीं है, हमको इस चैप्टर में हमको डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग क्या किया? टाइम को कन्वर्ट किया डिस्टेंस के माध्यम में। वेलोसिटी को v मान लिए, टाइम दिया हुआ है, उसके मदद से हम लोग डिस्टेंस पता किया, क्योंकि हमको जब बेस का बात आएगा तो क्या करेंगे? टाइम लिखेंगे क्या? नहीं ना, डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना। इसलिए दोनों को किस में कन्वर्ट किया हम लोग? डिस्टेंस में। समझ आया क्या? इसका डिस्टेंस कितना हुआ? तो वेलोसिटी v ही है, और टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में? 6 सेकंड। तो हो जाएगा v × 6, तो 6v हुआ। यहाँ से यहाँ कितना हुआ? वेलोसिटी तो सेम है और टाइम पता नहीं, निकालना है, t मान लिए, तो vt। समझ आया इतना बात? अभी कितना ट्रायंगल दिख रहा है बताओ? 2 ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल हम लोग ये लेते हैं, ग्रीन ट्रायंगल, और उसके बाद लेते हैं हम लोग एक, मेरा रेड पेन कहाँ गया, एक लेते हैं रेड ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, तुम लोग नामकरण करना ABCD वाला। ठीक है, पहले हम लोग ग्रीन का बात करते हैं, ग्रीन ट्रायंगल का। उसमें टैन कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। इस हाइट को हम लोग कुछ मान ले, क्या माने? h मान लेते हैं। ठीक है, h मान लिए। उसके बाद बताओ टैन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई vt, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर, ये वाला है बेस, और ये बेस का डिस्टेंस लिखना है, तो डिस्टेंस कितना था? vt। किसी को दिक्कत इतना में बताओ? पक्का ना? समझ में आ रहा है? अभी tan 60 का वैल्यू h बाई vt। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, अब दूसरा ट्रायंगल में आते हैं हम, रेड वाले में। tan 30 डिग्री का बताना। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है? h। और यहाँ पे कितना होगा डिस्टेंस पूरा? बहुत बढ़िया, vt प्लस 6v। ये किसको नहीं आया समझ में बता? vt प्लस 6v आ गया? सबको आ गया? दिखा रहा है? एक बार और, यहाँ ये ट्रायंगल ले रहा है, रेड ट्रायंगल दिख रहा है? रेड ट्रायंगल का ये वाला है परपेंडिकुलर, और ये वाला पूरा है बेस। तो परपेंडिकुलर तो h है, वो समझ में आ गया होगा। बेस कैसे आया? तो ये और ये मिलके, तो इतना का डिस्टेंस कितना है? d2 वाला डिस्टेंस, मतलब vt वही लिखे, फिर प्लस इतना डिस्टेंस जो कि है d1, जो कि कितने के बराबर है? 6v। समझ में आ गया? ठीक है, tan 30 का वैल्यू बोलो अभी। 1/√3 इक्वल्स टू h बाई, इस दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या?
v, तो अंदर क्या हो जाएगा t+6। बहुत बढ़िया। अब एक किसी का वैल्यू, या तो v का वैल्यू या तो h का वैल्यू इससे निकाल के इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो h का निकालते हैं, ठीक, ओके। तो h इक्वल टू कितना होगा बता पाओगे यहाँ से? ठीक है, जो भी बोलो, √3vt, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का ना? दूर भी क्या हो गया, समझ आ रहा है? आ रहा है, ओके। तो 1/√3 कहाँ गया मेरा? 1/√3, h की जगह में क्या लिखेंगे? √3vt बाई vt+6। यहाँ से v और v क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इधर बनाए क्या? इधर बनाते हैं, देखना इधर, ये t+6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? t+6, और ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो √3 इंटू √3t, 3t। सबको आ गया समझ में? 3t पक्का आ गया? आ गया। अब t और 3t लाइक टर्म्स है, तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2t, 3t माइनस t मतलब 2t। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6/2 मतलब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकेंड्स। समझ आया क्या पूरा कहानी? एक बार और सुन लो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, एक बार जल्दी सुन लो फास्ट फास्ट। ये आदमी था जो टावर के ऊपर खड़ा था कूदने के लिए, और एक कार आ रहा था। इस कार को वो देख रहा था, उसका डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा था? 30 डिग्री। धीरे धीरे कार आगे बढ़ रहा था। 6 सेकंड बाद कार इस पोजीशन में आ गया जहां पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होने लगा? 60 डिग्री का होने लगा। अगर ये 30 है तो हम लोग अल्टरनेट इंटर एंगल से ये 30 कर दिए, और ये 60 है तो अल्टरनेट से ये 60 कर दिया, ठीक है। हाइट नहीं दिया हुआ था, पूछ रहा था कि ए से बी जाने में अगर 6 सेकंड लगाया तो बी से सी जाने में कितना लगाएगा, इतना ही पूछ रहा था। तो ये 6 सेकंड था, ये टाइम दिया हुआ था। हमको पूरा चाहिए डिस्टेंसेस, हमको डिस्टेंसेस चाहिए, दूरी चाहिए, तो हमको दूरी में कन्वर्ट करना था। तो डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मुला याद किया, क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो इसका स्पीड कुछ मान लिया रैंडमली, हम लोग v मान लिए, तो v इनटू क्या हो गया? टाइम, v इनटू 6 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना आ गया? इतना का 6v। तो इतना का भी डिस्टेंस निकाल लिया, वेलोसिटी v है और टाइम पता ही नहीं था, यही निकालना था, तो t मान लिया, तो vt हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार इस ट्रायंगल को लिए, यहाँ से h का वैल्यू अलग कर लिए, tan 60 को h/vt, h/vt, यहाँ से सॉल्व किया √3 h/vt, h को अलग करके √3vt लिख दिए, ठीक है। इसको साइड कर दिया अलग से। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल में आ गया, tan 30 को h/, एक बार ये वाला दूरी, एक बार ये वाला दूरी। ये वाला दूरी कितना आ चुका था? vt, और ये वाला दूरी कितना आ चुका था? 6v। दोनों को प्लस करके लिख दिया। tan 30 का वैल्यू उतार दिया, h को h लिख दिया, यहाँ दोनों में कॉमन v है, तो v को बाहर निकाले, अंदर क्या आ गया? t+6। बट यहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल आ जा रहा है, v भी आ जा रहा है, h भी आ जा रहा है, t भी आ जा रहा है। t को तो रखना ही है कैसे भी करके, t ही निकालना है। इस दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए? h की जगह में इसका वैल्यू पुट कर दिए, √3vt, ठीक है। नीचे था vt+6, तो v और v क्या हो गया? कैंसिल। तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बच गया, कौन? t, और t ही निकालना था। फिर सॉल्व कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो t का वैल्यू निकल गया। फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, एक टॉप ऑफ अ टावर का एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। 2 पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब टॉप को देखा जा रहा है, एक बार ऐसे, एक बार यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया? क्या हो गया, खो जा रहे हो बार बार? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस, टावर के बेस से एक 4 मीटर की दूरी में है और दूसरा वाला 9 मीटर की दूरी में है। ये कोई दिक्कत समझ में आया? तुम इसीलिए भूल जा रहे हो, पता है? वो नहीं भूलेंगे, तुम भूल जाओगे, वो ध्यान देना ज़्यादा। एक टावर के टॉप को देखा जा रहा है 2 पॉइंट से। एक पॉइंट टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी में है और दूसरा वाला पॉइंट टावर के ही बेस से 9 मीटर की दूरी में है। समझ आ गया? ओके। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो क्या बोला है कि एंगल जो है एक टावर का टॉप को देखा जा रहा है वगैरह वगैरह बोल दिया। लास्ट में बोल रहा है जो शुरुआत किससे किया था? द एंगल्स, और खत्म किससे कर रहा है? आर कॉम्प्लीमेंट्री। बीच में बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया है कि टावर के टॉप को देखा जा रहा है, ये 4 मीटर या 9 मीटर है, बट शुरुआत सेंटेंस किससे हुआ था? एंगल से। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बोला, लास्ट में बोला आर कॉम्प्लीमेंट्री। आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 है। अगर एक थीटा होगा दूसरा क्या होना चाहिए? तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। देखो थीटा प्लस दूसरा वाला 90 माइनस थीटा करोगे तो ये दोनों कटेगा, क्या आएगा? सम 90 आएगा। समझ आ रहा है ये बात? पक्का आ गया? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90। अगर सम 90 होता है तो अगर एक एंगल 30 हो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस 30, 60। इस तरह से अगर थीटा है दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। समझ आ गया इतना? ठीक है, ओके। इट्स कंप्लीट। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये प्रूव करना है कि इस टावर का हाइट जो है 6 मीटर है। मतलब इसका आंसर दे रखा है, तुमको बस प्रूव करना है, लाना है, ठीक है। करें स्टार्ट। हाँ थीटा मान, क्योंकि एंगल तो दिया हुआ नहीं है ना। 30 दिया हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं हम 60, बट पता नहीं, हो सकता है ये कुछ और डिग्री हो, 45 हो, ये भी 45 हो सकता है ये 25 डिग्री हो और ये बाकी जो भी बच रहा है ये 20 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे, मतलब सॉरी एक बार ये ट्रायंगल और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए बी सी। पहले हम ओबीसी वाला ट्रायंगल दे रहे हैं। देखो ओबीसी दिख रहा है, इसमें tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे। एंगल कितना? 90 माइनस थीटा है ना। पी कितना है इसका? एच। 6 नहीं लेना, ये प्रूव करना है। 6 लास्ट में लाना है, इसको एच लेना है। इसका बी कितना हो जाएगा? 4। अच्छा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है, इस वजह से हटा गया होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हट गया था ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के लिए जान लो बस। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है ना? कॉट थीटा, याद रखना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है?
कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला, क्या नाम है इसका, OAC। OAC tan थीटा इक्वल टू क्या h/9, बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद खाली ये कर देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। LHS वाला, LHS से क्या होगा, मल्टीप्लाई कॉट थीटा इंटू tan थीटा, और इधर हो जाएगा h/4 इंटू h/9। कॉट थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा, और ये है tan थीटा, और ये है h² और बाई 36। tan थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब h²/36 इक्वल टू कितना आ गया, 1 ना, h²/36 टू 1। तो यहाँ से h² इक्वल टू क्या आ जाएगा 36, तो h आएगा कितने के बराबर, 6 मीटर के बराबर, प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे खाली याद रखने वाला बात यही था, बाकी सब ठीक है। होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर एक्स।